वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो ये आज का जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से हमने लिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट 16 सितंबर 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे थे पार्ट सी में, मतलब मल्टीपल चॉइस में पूछे थे, और क्वेश्चन ID है 384। देखो क्वेश्चन है क्या बता रहा है कि फॉर एन ओपन सबसेट ओमेगा ऑफ सी, ओमेगा क्या है, सी का ओपन सबसेट है, और ऐसे ओपन सबसेट है कि उसके अंदर जीरो को होना ही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे के रखा है, क्वेश्चन में बस ये जानकारी दिया है कि ओमेगा जो है वो एक ओपन सबसेट है, और क्या है, ओमेगा के पास जीरो उसके अंदर है, मतलब जीरो उसका मेंबर है, और ये ओपन है, और कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन में। अभी ऑप्शन में बता रहा है कि इरेज टू द पावर जेड, ये जो सेट है, तो और जेड कहाँ से आ रहा है, ओमेगा से आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि यदि हमने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया इफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इरेज टू द पावर जेड, और ये फंक्शन जा रहा है ओमेगा से सी पे, तो ये फंक्शन का ये क्या है, इसका इमेज है। ठीक है, मतलब इसका जो इमेज हो रहा है फंक्शन, इमेजिनरी नहीं, ठीक है, इमेज ऑफ इफ, इमेज ऑफ इफ जो है वही ऑप्शन ए के दिए गए सेट है, वो सेट ओपन है या क्लोज्ड है, इसी के बारे में ही पूछा गया है। देखो इसमें जाने से पहले एक थ्योरम को तुम्हें रिकॉल करना ही होगा, वो है ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम, राइट। देखो ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहलाती है कि ओपन मैपिंग थ्योरम क्या बोलते हैं कि एवरी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू एन ओपन सेट, राइट। तो मतलब यदि एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि नॉन कांस्टेंट यदि है, तो वो फंक्शन क्या करता है, ओपन सेट को ओपन सेट पे ही भेजेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है तो एनालिटिक, है तो एनालिटिक, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, कोई भी ओपन सेट को ओपन सेट पे ही भेजेगा, मतलब ओपन सेट का जो इमेज होगा वो क्या होगा, एक ओपन ही होगा। तो यहाँ पर देखो ये ओमेगा जो है ये तो पहले से ओपन दे के रखा था, तो इसका जो इमेज होगा, मतलब ई रेज टू द पावर जेड, मतलब ये वाला जो सेट होगा इसका इमेज, यदि तुमने ये मैपिंग को कंसीडर करी तो इसका भी मतलब ये जो होगा ये भी ओपन होगा बाय ओपन मैपिंग थ्योरम। वैसे ही हम इसको ऑप्शन सी में भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी में जो है साइन जेड, ये भी एनालिटिक है, तो ये भी ओपन सेट को ओपन सेट पे ही भेजेगा। तो इसके एक थ्योरम से तुमने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी को तो टिक कर दिया। अभी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बचा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है आपको। अभी ऑप्शन बी और डी की ओर बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन बी में बाद में आएंगे, पहले डी देखो। डी क्या बता रहा है कि मॉड ऑफ साइन जेड, क्या ये ओपन सबसेट होगा। पहली बात, जब कॉम्प्लेक्स में मॉड आ जाए ना तो वो रियल पे चला जाता है, राइट। अच्छा, अभी जो जीरो है, मैंने इसी के कारण शुरू में बोला था जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यहाँ पे जीरो ओमेगा पे है, तो यदि तुमने ये जो जीरो, और क्या है कि ये जेड ओमेगा से आ रहा है, तो साइन ऑफ जीरो, ये भी ये जो सेट है इसका नाम मैंने यदि डी दे दिया, ऑप्शन डी है तो इसलिए ऑप्शन डी नाम ही दे दिया मैंने, तो ये भी डी के अंदर होगा, मतलब डी सेट में होगा। अभी देखो ये मॉड आ गया तो मतलब ये रियल में है, और रियल में मॉड्यूलस वैल्यू क्या होता है, या तो ग्रेटर देन हो जीरो से, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से होता है। अभी देखो साइन जेड क्या है, जीरो है, ठीक है। तो मतलब ये जो है, ये तो मतलब ये जो डी वाला जो सेट है इसमें तो जीरो होगा ही। अभी ये तो मॉड दे के रखा है, तो मतलब डी वाला सेट में जितने भी पॉइंट्स आएगा, मानो तुमने एक्स माना तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जीरो पॉइंट, मतलब ऐसे, मतलब ये जो सेट है जीरो को यहाँ पे अभी जो होगा वो तो चिंता की विषय नहीं है, वो मत देखेंगे भी नहीं हम, ठीक है।
तो ये जो होगा ये तो जीरो को लेगा। अभी जीरो एक ऐसे पॉइंट मिल गया जो कि इंटीरियर पॉइंट ना है, क्योंकि इसको लेके तुम कितने भी नेबरहुड तुम बनाओ, फॉर सम के लिए हम चेक करते हैं ना इंटीरियर पॉइंट, लेकिन नहीं तो कोई भी नेबरहुड के लिए आपको एक ओपन सबसेट नहीं देगा जो कि ये जो सेट है इसके अंदर है। तो इसी के कारण ये तो ओपन सेट सबसेट कभी नहीं बनेगा, तो इसी के कारण ये तो गलत है। अभी बी देखो, बी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बी। देखो बी, ठीक है, देखो ई रेज टू द पावर मॉड जेड के बारे में चर्चा किया गया। तो ई रेज टू द पावर मॉड जेड को हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस आई साइन वाई, राइट। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ई रेज टू द पावर 2x cos स्क्वायर y प्लस ई रेज टू द पावर 2x साइन स्क्वायर y, इसी का 1/2, ठीक है। तो मतलब ई रेज टू द पावर x, क्योंकि देखो cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y ये तो 1 होगा, क्लास 10 से हमें पता है, ठीक है। तो ये ई रेज टू द पावर x के बराबर हो गया। तो मतलब ये वाला जो सेट तुम्हारे पास था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, ई रेज टू द पावर x के बराबर हो गया। और ये क्या है, रियल में ई रेज टू द पावर x क्या होता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कंटिन्यूअस भी होता है। अभी देखो एक रिजल्ट आता है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट, राइट। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज ओपन सेट को ओपन सेट पे ही भेजेगा। तो मतलब ये जो ओमेगा था ये तो ओपन पहले से होके रखा है, तो इसका जो इमेज होगा वो तो ओपन होगा ही। तो इसी के कारण ऑप्शन बी भी इसका सही है। और इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें एक बार हिंट्स दे देता हूँ। तुम एक लो ना, एक ओपन सेट जो है ना, ओपन सेट को ओपन सेट पे भेजेगा, तुम मानो ओपन सेट को ओपन सेट पे नहीं भेजा, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो क्लोज सेट पे भेजेगा या फिर क्लो ओपन सेट पे भेजेगा। तो क्लो ओपन या क्लोज कुछ भी हो, बाउंड्री पॉइंट किसी यदि क्लोज हो जाए तो दोनों बाउंड्री पॉइंट को ले लेगा, और यदि क्लो ओपन हो जाए तो एक बाउंड्री पॉइंट को लेगा, एक बाउंड्री पॉइंट को ले लेगा। जो बाउंड्री पॉइंट को ले लेगा ना, वहां से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू से तुम इसको प्रूव कर सकते हो। ये मैं छोटा सा हिंट्स दिया, ये बहुत ही इजी है, ये मैं प्रूफ यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये रिजल्ट याद करके चले जाना, ठीक है। और ये क्या है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो बच्चे नए देख रहे हो हमारे, तो हम उसको हम बोल देते हैं कि हमारा न्यू क्वेश्चन भी आता है हमारे एकेडमी का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप यदि चाहो तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, और ये जो क्वेश्चंस हम देते हैं वो क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से देते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से देते हैं, वहाँ पे देते हैं, और फेसबुक पेज पे देते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी देते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, आपका यदि नए क्वेश्चन के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। और वो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है आशा करूँगा आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।